देखिए मैंने ये हरा धनिया भी लगाया हुआ है और ये भी कितना अच्छा हो रहा है, काफ़ी हरा हो रहा है। और मैं इसमें जो है डेली इसकी हार्वेस्टिंग करती हूँ, क्योंकि हरा धनिया ऐसा है जो सब्जियों में डाला जाता है और हर किसी को ये पसंद होता है। और अगर इसके आप रोज़ ताज़े रोज़ है इसके हरे पत्ते तोड़ते रहेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। क्योंकि हरा धनिया जो है आप जितनी इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, जितनी इसकी कटिंग करेंगे, ये उतनी अच्छी ग्रोथ करता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप इसको किस तरह से लगा लीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं धनिए की। कई लोग पूछते हैं कि हम धनिया लगाते तो हैं या लगाना चाहते हैं, पर हमारा धनिए का बीज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या धनिए का बीज अंकुरित तो होता है पर वो कुछ समय बाद पूरी तरह से गल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि धनिए का पौधा आप किस तरह से तैयार करें और आप देखेंगे कुछ समय बाद वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है। धनिए का बीज बोने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ध्यान देना है कि जो धनिए का बीज है वो अच्छी क्वालिटी का हो, तभी आप देखेंगे वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और जब आप धनिए का बीज लेके आते हैं तो उसको आपने पूरे 24 घंटे के लिए उसको पानी में भिगा लीजिए, ताकि वो अच्छे जल्दी से जल्दी वो अंकुरित हो। और भिगाने के बाद आपने क्या करना है, जब आप उसको बोते हैं तो बोने के लिए आपने उसमें कैसी मिट्टी तैयार करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपने देखिए मिट्टी तो कम लेनी है और गोबर की खाद अधिक लेनी है, क्योंकि ये गोबर की खाद में अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप मिट्टी की मात्रा कम करें और गोबर की मात्रा उसमें अधिक करें। गोबर की खाद अधिक क्यों प्रयोग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। गोबर की खाद में दोस्तों मॉइस्चर बना रहता है। अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो हमारा बीज जल्दी अंकुरित होगा, तो उसमें आपको पानी की मात्रा अधिक नहीं करनी पड़ेगी। और अगर पानी अधिक नहीं होगा तो आपका बीज भी खराब नहीं होगा। तो इसलिए आप उसमें गोबर के खाद की मात्रा अधिक करें। दूसरी बात आती है, लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा गमला नहीं है, या हम कहें ग्रो बैग नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये मैंने किस में लगाया हुआ है। ये है जो गत्ते की जो पेटी आती है उसमें मैंने इसको लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी उस समय बड़ा ग्रो बैग नहीं था, चौड़ा जो होता है, जिससे कि इसमें धनिया लग सके। ये देखिए मैंने जो गत्ते की जो पेटी आती है उसमें ये धनिया लगाया हुआ है। धनिया लगाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जब भी इसको बोएंगे उससे पहले आप गत्ते के अंदर, जैसे मैंने देखिए पन्नी लगा रखी है, आप चाहे तो पन्नी लगा लीजिए या कॉटन का कपड़ा लगा लीजिए, पर ज़्यादा अच्छा जो है पन्नी होती है। पन्नी से क्या होता है, जब हम इसमें बीज बोएंगे और पानी डालेंगे तो ये गत्ते तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारा गत्ता ये खराब नहीं होगा। अगर हम बिना पन्नी लगाए ही इसको बोएंगे तो गत्ता बहुत जल्दी गल के खराब हो जाएगा। तो आप भी जो है इस तरह से अपने घर में जो है धनिया के पौधे तैयार कर सकते हैं और रोज़ नए ताज़े धनिया तोड़ करके अपनी सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप बीज बोते हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीज बोने के बाद उसको ऊपर से आप पराल से ढक लीजिए, या आपके पास पराल नहीं है तो आप किसी कपड़े से उसको ढक लीजिए। उससे क्या होता है, जैसा कि अब ठंड भी शुरू होने वाली हो रही है तो अब पाला पड़ता है, तो एक तो वो पाले से बचे रहता है, दूसरा उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, जिससे कि हमारा बीज जल्दी अंकुरित होता है। और जब वो आप देखेंगे 2-3 दिन बाद आप उसको देखिए, अगर उसमें अंकुरण होने लग गया है तो उस कपड़े को या आपने जो पराल डाला हुआ है उसको आप हटा दीजिए। और उसके बाद आपने जो आपने धनिया बोया हुआ है उसको पूरे दिन की धूप में रखिएगा, तो आप देखेंगे आपका धनिया जो है अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसी तरह से लहराता हुआ आपका धनिया उग जाएगा।